नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम निसंतान को, जिनको शादी के कई साल हो चुके हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, उनको संतान का देने वाला, जिनकी कन्या हो रही हैं उनको पुत्र का देने वाला एक महा अचूक उपाय बता रहे हैं, जो शिव जी का उपाय है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भगवान शंकर जी की कृपा से अति शीघ्र मनोकामना पूरी होती है। आपने सोमवार की कथा में भी सुना है कि शंकर भगवान की कृपा से सेठ को पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े बड़े भक्तों को शंकर भगवान की कृपा से संसारिक सुख भी प्राप्त हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से ये उपाय भगवान शंकर जी के शिवलिंग की पूजा का है, परंतु शिवलिंग की पूजा का अलग अलग महत्व है। जैसे एक स्फटिक का शिवलिंग होता है, एक पारद शिवलिंग होता है, एक मंदिरों में स्थापित संगमरमर का शिवलिंग होता है, बालू का भी शिवलिंग होता है, मिट्टी का भी बनाया जाता है, अनेक प्रकार से होता है, परंतु सबसे ज्यादा महत्व पारद शिवलिंग रखता है। पारद जो पारे का शिवलिंग बन के तैयार होता है, अगर उसकी 41 दिन पूजा करें, जिस अनुसार हम बता रहे इस विधि से करनी है, ये विधि आप पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगी। पूरी विधि से आप इस पूजा करें तो निसंतान को संतान की प्राप्ति जरूर होती है। इस पूजा के करने के बाद में कुछ ही दिनों में आपको इसका चमत्कारी लाभ मिल जाएगा, परंतु धैर्य रखें। ये नहीं पूजा करिए हम तुरंत जैसे खाना बनाया और तुरंत अभी खा रहे हैं, गरम गरम नहीं खाना। पूजा करते ही आपको फल जरूर मिलेगा, निष्फल नहीं जाएगा। और पारद शिवलिंग का उसका दर्शन, कैसा शिवलिंग होता है, उसकी पूजा कैसे करनी, सब जानकारी दे रहे हैं। पर उसे जानने से पहले, ये पुत्र प्राप्ति का उपाय जानने से पहले, जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को, घंटी के बटन को दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पारद शिवलिंग को आपको अपने घर लेकर के आना है। पारद शिवलिंग ये होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पारद शिवलिंग है। ये छोटे साइज का है, परंतु इस पारद शिवलिंग को, यानी इसकी जो होता है चांदी जैसा होता है, देखने में धातु होती है, पर ये पारद धातु का होता है, इसका भारीपन बहुत होता है। इस पारद शिवलिंग को जो है आपको इसकी पूजा करनी है। इस पारद शिवलिंग की पूजा में आप जो है, यानी कि इसकी सोमवार के दिन से, किसी भी सोमवार से पारद शिवलिंग की आप पूजा शुरू कर दें। पारद शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी है वो विधि बता रहे हैं। पति पत्नी दोनों को करनी है। जैसे पत्नी का मासिक धर्म बीच में आ जाता है, तो मासिक धर्म की स्थिति में पति ही करता रहे, परंतु पूजा रोकनी नहीं है। अगर सूतक पातक लग जाते हैं तो दोबारा से पूजा शुरू करनी पड़ेगी, बीच में छूटनी नहीं चाहिए। दोस्तों, इसमें करना यह है कि पति पत्नी दोनों प्रातः काल, जिस समय सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, सूर्य की किरणें पड़ रही हो, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। और दोस्तों, दूसरा बात और ये कि किसी का पति अगर बाहर रहता है तो पत्नी भी कर सकती है, क्योंकि वो मजबूरी है, उसमें कर सकती है। तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। और इस शिवलिंग को जो है, पारद शिवलिंग को किसी थाली में स्थापित कर लेना है। थाली में स्थापित करके आपको शिवलिंग का जो है कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर के रख लें, या कच्चा दूध पहले फिर गंगा जल से अभिषेक करना है। थोड़ा सा ही कच्चा दूध हो, ज्यादा नहीं हो, जितने से स्नान हो जाए। तो कच्चे दूध से आपको जो अपनी मनोकामना बोलते हो अभिषेक करना है। सबसे पहले जब आसन पर आप विराजमान हो गए हैं, सिर ढक करके बैठे और हाथ में जल लेकर के शंकर भगवान के सामने ओम विष्णु विष्णु विष्णु, फिर अपना नाम
पति पत्नी का नाम बोलो, अपना गोत्र बोलो। हे प्रभु, हम संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा शुरू कर रहे हैं, हमारी मनोकामना जरूर पूरी हो। ये कह करके छोड़ दें जल। इसके बाद में शंकर भगवान को इससे जो है अभिषेक करना है, कच्चे दूध से अभिषेक करना है, कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर थोड़ी सी गंगा जल लेके, गंगा जल ज्यादा नहीं हो तो जल में भी गंगा जल मिला सकते हैं, उससे अभिषेक करें। और आप शिवलिंगी के जो बीज होते हैं वो 41 दाने ला करके रख लें। पूजा करके भगवान के शिवलिंग को टीका लगा के और शिवलिंगी का दाना अर्पित करें। शिवलिंग को एक जगह स्थापित करें, मंदिर में शिवलिंगी का दाना चढ़ा दें, फिर भगवान शंकर जी की पूजा करें और इनके सामने आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग के सामने करके फिर अपनी प्रार्थना करें। ध्यान रखें, इन 41 दिनों के नियम में नॉनवेज नहीं खाएं, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें और किसी भी सोमवार से इसे शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन इसी तरह से अभिषेक करना है, कच्चे दूध गंगा जल से पूजा करनी है, भगवान के सामने शिव चालीसा का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और जो शिवलिंगी के बीज का दाना आपने एक दिन पहले चढ़ाया था, वो दूसरे दिन आपको लेकर के गंगा जल के साथ, अथवा जो अभिषेक का जो जल होता है जो कच्चे दूध और गंगा जल से, वैसे तो यह नियम कहता है कि पहले दिन से ही कच्चे दूध और गंगा जल का जो अभिषेक किया है उसी अभिषेक के जल को ले लें और जो शिवलिंग का दाना चढ़ाया है पूजा पाठ के बाद उसे उठा लें और उस दाने को स्त्री जो पत्नी निगल जाए उस जल के साथ में। दूसरे दिन भी इसी प्रकार से करें। इस तरह से 41 दिन का नियम करें। 41 दिन का इस प्रकार से नियम करते हैं तो शंकर भगवान की कृपा से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। क्योंकि पारद शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस स्त्री की कोख बंधी हो वो कोख भी खुल जाती है। जिसके बच्चे जन्म के बाद में बचते नहीं हैं, वो स्त्री भी इस पूजा को करे तो उसके बच्चे दीर्घायु हो जाएंगे, मृतवत्सा दोष खत्म हो जाएगा। जिसके गर्भ रहता है पर गर्भ रुकता नहीं है तो गर्भ भी रुकेगा। इतना प्रभावशाली उपाय है। तंत्र मंत्र यंत्र सबको ये काटने वाला उपाय है। इस उपाय को पूजा पूरे विश्वास के साथ में करें। 41 दिन का पारद शिवलिंग का उपाय है और पारद शिवलिंग आपको बाजार में किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएगा। ये ज्यादा महंगा नहीं आता, ये 5 या 6 रुपए ग्राम के अनुसार वजन में आता है। जैसे 5 रुपया ग्राम, 4 रुपया, 5 रुपया ग्राम में मिलेगा आपको। और जितना भारी आप लेके आना चाहें, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का, वो आपकी श्रद्धा है। और पारद शिवलिंग को आप घर में भी रख सकते हैं, इसकी हमेशा पूजा करते रहें। तो दोस्तों ये हमने अचूक उपाय बताया है। ये पारद शिवलिंग का उपाय आपकी 41 दिन में मनोकामना पूरी कर देता है, निसंतानों को संतान देता है। इसको अच्छी तरह से विधि विधान से समझा के भी बताया है। आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।